हाय फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे 12th कॉमर्स सब्जेक्ट स्टैटिस्टिक्स चैप्टर 1 इंडेक्स नंबर। फर्स्ट, व्हाट इज इंडेक्स नंबर? तो दोस्तों, आपने अपने आसपास अपने फ्रेंड्स से या फैमिली से या कहीं से भी सुना होगा कि अरे इसका इतने समय पहले प्राइस इतना था और आज इसका प्राइस इतना हो गया है। तो जो हमें डिफरेंट कमोडिटीज़ के प्राइस में चेंजेस देखने को मिलते हैं या फिर इकोनॉमिक्स में जो उतार चढ़ाव देखने को मिलता है, वो हम किससे मेज़र कर सकते हैं? इंडेक्स नंबर से। इंडेक्स नंबर का डेफिनेशन: द परसेंटेज चेंज इन द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल at associated with any item for the given period compared to its value in a fixed period is called an index number। डेफिनेशन क्या कहना चाहता है कि कोई भी हमारे पास आइटम है जिसका चालू वर्ष का प्राइस हमें मालूम है और उसके पहले के साल का प्राइस हमें दे दिया गया है। तो अब हमें क्या करना है? ये दोनों प्राइस को कंपेयर करके ये देखना है कि हमारे जो करंट ईयर का प्राइस है उसमें इंक्रीज़ हुआ है या डिक्रीज़ हुआ है। अगर इंक्रीज़ या डिक्रीज़ हुआ है तो कितना हुआ है, वो हमें किससे मिलेगा? इंडेक्स नंबर से। तो इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे? फॉर एग्ज़ाम्पल, हमारे पास कोई एक आइटम है जिसका प्राइस हमें 2015 में दिखने को मिल रहा है 60 रुपीज़ और 2016 में देखने को मिल रहा है 70 रुपीज़ और 2017 में है हमारे पास 65 रुपीज़। तो हमें क्या करना है? इस आइटम्स का 2016 में जो प्राइस है उसको हम 2015 के प्राइस के साथ क्या करेंगे? कंपेयर। तो इसमें क्या हो जाएगा? जो भी ईयर के साथ हम कंपेयर कर रहे हैं उसके प्राइस को करंट ईयर के प्राइस से डिवाइड करेंगे। तो हमें यहाँ पे क्या मिल रहा है? 2016 में जो प्राइस है विच इज़ डिवाइड्स बाय प्राइस इन 2015। 2016 को कंपेयर कर रहे हैं 2015 से, सो डिवाइड्स बाय प्राइस इन 2015। तो हमें यहाँ पे क्या मिल रहा है? 70 divided by 60 into 100. It gives us 116.67%। सेम वे में हम क्या कर रहे हैं? 2017 में जो हमारा प्राइस है उसको कंपेयर कर रहे हैं प्राइस इन 2015। सो क्या हो जाएगा? प्राइस इन 2017 divides by price in 2015 into 100, which is equal to 65 divided by 60 into 100, which gives us 108.33%। सो हमें यहाँ पे अगर 100 के बेस पे हम इसका वैल्यू इंक्रीज या डिक्रीजिंग वैल्यू निकालें तो क्या मिलता है? यहाँ पे हमें ऑब्वियस देखने को मिल रहा है कि प्राइस जो भी इंडेक्स मिलता है वो 100 से ज़्यादा है। दैट मीन्स हमें यहाँ पे क्या हुआ है? इंक्रीज। सो फर्स्ट 2016 में कितना इंक्रीज हुआ है? सो 116.67 माइनस 100 करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा 16.67%। सेम वे में अगर 2016 में कितना इंक्रीज हुआ है तो वो कहाँ से मिलेगा? 108.33 minus 100. It gives us answer 8.33%. Now, properties of index number. It is a measure of a relative percentage change. Second, it is a special type of average. Third one, it is a weighted average. Fourth, base year should be normal. Fifth, base year's index is always 100. Fifth one is most time पे हमें अब हर एक टाइम पे ऑलवेज बेस ईयर का इंडेक्स नंबर क्या लेके चलना है? 100. 6. It is a relative measure of changes and hence
It is independent of unit of measurement. That means जो भी हम इंडेक्स नंबर निकालेंगे वो क्या होगा, यूनिट फ्री, ना उसका कोई भी यूनिट नहीं होगा, ना किलोग्राम, मीटर, सेंटीमीटर, लीटर. That means it is a unit free measurement. It is a relative measure. These all 7 points are properties of index number. Now limitation of index number. First limitation. Index number measure the changes in a phenomena with respect to certain period. This period known as the base year. The base year should be abnormal year, free from abnormal events like war, floods and famine. फर्स्ट लिमिटेशन क्या कहना चाहती है कि इंडेक्स नंबर में हम क्या मेज़र करते हैं, तो जो करंट सिचुएशन चल रहा है उसके बेस पे हम इसमें मेज़रमेंट अप्लाई करते हैं. तो जब भी हम मेज़रमेंट 2 ईयर के बीच में या 2 टाइम पीरियड के बीच में कंपेयर करके अप्लाई करते हैं तो हमें कोई भी अब नॉर्मल सिचुएशन या उस टाइम का समय नहीं लेना है, क्यों, बिकॉज ये सब जो भी अब नॉर्मल सिचुएशन है उसकी वजह से हमें हमारे इंडेक्स नंबर में फ्लक्चुएशन देखने को मिल सकता है. दैट मीन्स राइट इंडेक्स नंबर हम फाइंड नहीं कर सकते, जो हमें वैल्यू चाहिए वो नहीं मिल सकती. सेकंड, सैम्पलिंग एरर में अफेक्ट इंडेक्स नंबर. जो भी हम सैंपल ले रहे हैं जिसका हमें इंडेक्स नंबर फाइंड करना है वो एररलेस होना चाहिए. दैट मीन्स जो भी हम पॉइंट्स या वैल्यूज़ ले रहे हैं वो पर्टिकुलर एंड राइट एंड परफेक्ट होनी चाहिए, तभी हम परफेक्ट इंडेक्स नंबर फाइंड कर सकते हैं. अदरवाइज ये क्या बन जाएगा, हमारा इंडेक्स नंबर का लिमिटेशन. थर्ड वन, देयर आर नो स्पेसिफिक फॉर्मूला फॉर इंडेक्स नंबर. फोर्थ, index number obtained for one purpose can't be used for any other purpose. That means अगर हम इंडस्ट्रियल एरिया के लिए इंडेक्स नंबर निकाल रहे हैं तो वो इंडेक्स नंबर को हम कोई अदर एरिया के लिए यूज़ नहीं कर सकते. फॉर एग्जांपल एग्रीकल्चर फील्ड है या मार्केट है, ऐसे कोई भी डिफरेंट एरिया के लिए हम यूज़ नहीं कर सकते. इंडस्ट्रियल एरिया का इंडेक्स नंबर वहाँ के लिए यूज़ होगा और एग्रीकल्चर एरिया का इंडेक्स नंबर सिर्फ हम एग्रीकल्चर एरिया में ही यूज़ कर सकते हैं. फिफ्थ, इंडेक्स नंबर अफेक्टेड बाय सब्जेक्टिविटी. दैट मीन्स हम इंडेक्स नंबर निकाल रहे हैं तो हम कौन से सब्जेक्ट या कौन से पर्पस के लिए निकाल रहे हैं वो भी मेन इम्पोर्टेंट है. जैसे जैसे कमोडिटी, सब्जेक्ट्स या टास्क हमारा चेंज होगा ऐसे ऐसे हमें इंडेक्स नंबर में भी चेंजेस देखने को मिल सकते हैं. नाउ मोस्ट इम्पोर्टेंट डेफिनेशन, बेस ईयर एंड करंट ईयर. अब बेस ईयर किसको कहते हैं? When the price of an item is compared with the price of the same item in some fixed year of the past, then the fixed year is called the base year. That means हम जब भी इंडेक्स नंबर निकालते हैं तो करंट ईयर के प्राइस को हम कोई फिक्स ईयर की प्राइस के साथ कंपेयर करते हैं. तो जो फिक्स ईयर हम ले लेते हैं वो हमारी स्टडी के लिए क्या कहलाएगा? बेस ईयर. The year for which the price of an item to be compared with the price of the year is called the current year. Current year that means हम जो भी आइटम के लिए इंडेक्स नंबर निकालने जा रहे हैं तो जिस समय का प्राइस हम कंपेयर करने जा रहे हैं वो ईयर हमारे लिए क्या बन जाएगा? करंट ईयर. नाउ मेथड ऑफ सिलेक्टिंग बेस ईयर. बेस ईयर को हम 2 वे से सिलेक्ट कर सकते हैं. फर्स्ट, फिक्स्ड बेस ईयर एंड सेकंड वन इज चेन बेस ईयर. फिक्स्ड बेस ईयर में क्या होगा, तो अब जो भी हम बेस ईयर ले रहे हैं वो हमें क्वेश्चन में पहले से गिवन होगा कि हमें पर्टिकुलर इस ईयर को ही बेस ईयर लेके चलना है और उसके अकॉर्डिंग हमारा इंडेक्स नंबर बन जाएगा
value of the variable in current year divided by the value of variable in base year into 100. So formula of index number is P1 upon P0 into 100, where P1 which is equal to value of variable in current year and P0 which is equal to value of variable in base year. अब उसके सामने चेन बेस ईयर क्या हो जाएगा, चेन बेस इंडेक्स नंबर। तो उसमें हम क्या करेंगे, वैल्यू ऑफ द वेरिएबल फॉर करंट ईयर विच इज डिवाइड्स बाय द वैल्यू ऑफ वेरिएबल फॉर अ प्रीसीडिंग ईयर इनटू 100। सो चेन बेस मेथड में हम क्या करेंगे कि क्वेश्चन में हमारे पास पहले से दिया हुआ नहीं होगा कि इस ईयर को ही हमें बेस ईयर लेके चलना है। तो उस टाइप्स के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे कि हमारे पास डिफरेंट ईयर के लिए आइटम का प्राइस या क्वांटिटी दिया हुआ होगा। अब उसका हमें क्या करना है, इंडेक्स नंबर निकालना है। तो हम क्या करेंगे, करंट ईयर का वैल्यू डिवाइड्स बाय वैल्यू ऑफ आइटम इन प्रीवियस ईयर या प्रीसीडिंग ईयर, उसके आगे के ईयर के साथ हम कंपेयर करेंगे। सो उसके अकॉर्डिंग फॉर्मूला बन जाएगा I विच इज इक्वल टू P1 डिवाइड्स बाय P0 इंटू 100, बट हियर P1 इज अ वैल्यू ऑफ वेरिएबल इन करंट ईयर डिवाइड्स बाय हियर P0 विच इज वैल्यू ऑफ वेरिएबल फॉर अ प्रीसीडिंग ईयर। दैट मीन्स हमें यहाँ पे P0 पे कौन सी वैल्यू लेनी है, प्रीसीडिंग ईयर की, जबकि फिक्स बेस में हम किसकी वैल्यू लेते थे, फिक्स बेस ईयर की। नाउ फॉर्मूला फॉर अ जनरल इंडेक्स नंबर, अगर हम प्राइस के लिए निकाल रहे हैं इंडेक्स नंबर तो उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, सिग्मा P1 अपॉन P0 डिवाइड्स बाय n इंटू 100। ये क्या कहता है कि जो भी हम सम में डिफरेंट आइटम्स के लिए इंडेक्स नंबर निकालेंगे वो हर एक इंडेक्स नंबर का सम करना है, देन डिवाइड्स बाय टोटल नंबर ऑफ आइटम्स। फॉर एग्जांपल हम 6 आइटम्स के लिए निकाल रहे हैं, तो जो भी 6 आइटम्स का हमें इंडेक्स नंबर मिलता है वो हर एक 6 इंडेक्स नंबर का हम क्या करेंगे, सम, देन डिवाइड्स बाय 6। सेम वे में अगर हम क्वांटिटी के लिए इंडेक्स नंबर निकाल रहे हैं तो इंडेक्स नंबर ऑफ गिवन ऑल आइटम्स क्वांटिटीज देन डिवाइड्स बाय टोटल नंबर ऑफ आइटम। ये सारे फॉर्मूलाज जब हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तब आपको वेरी इजी रहेंगे समझने के लिए। नाउ डिफरेंस बिटवीन फिक्स बेस ईयर मेथड एंड chain based year method. First, fixed base method. In this method, normal year is selected as a base year. इसके against, in this method, preceding year is taken as a base year. Fixed base में हमें कोई particular या fixed year दिया हुआ होता है और उसके साथ ही हमें compare करना होता है, जबकि chain based method में हम आगे के year के साथ ही value compare करते हैं। Second, as the base year is a fixed, the method is known as the fixed base method. As the base year goes on a changing year after year, the method is known as the chain base method. Fixed base method में base year fixed होता है, so it is called the fixed base method. It's in against chain base year में जैसे जैसे year change होता है वैसे वैसे base year भी change होता चला जाता है, so it is called the chain base method. Third, the base year is required to be changed for long term comparison. अगर हम long term के लिए इंडेक्स नंबर निकालने जा रहे हैं तो उस समय पे हमें base year समटाइम्स के बाद चेंज करना नेसेसरी हो जाता है। उसके अगेंस्ट में चेन बेस में The question of selecting a base year does not arise as it is automatically selected. उसके अगेंस्ट चेन बेस में क्या होता है, हमें फिक्स बेस ईयर को
चेंज करने का कोई भी क्वेरी इंक्रीज नहीं होता है, बिकॉज ये ऑटोमेटिकली जैसे जैसे ईयर चेंज होता चला जाता है। As the base is a constant, there is a consistency in a comparison. As the base year goes on changing, the consistency in comparison is not maintained. Fifth, this method is convenient for a long-term comparison. उसके अगेंस्ट में chain based method is convenient for a short-term comparison. This method is convenient for government and industrial. फिक्स बेस मेथड किसके लिए बेनिफिशियल रहता है? तो जो भी गवर्नमेंट्स के वेरियस डिपार्टमेंट्स है या बिग इंडस्ट्रीज हैं, उसके अगेंस्ट में चेन बेस्ड मेथड किसके लिए कन्वीनियंट रहता है? तो स्मॉल बिजनेस एंड फॉर अ कॉमन पीपल। 7. The trend in the changes can be known for a long period of a time. The trend in the changes for a longer period cannot be known. The normal year is to be selected a base year. The selection is difficult. This question does not arise the base year automatically selected. ये पॉइंट क्या कहना चाहता है कि हम जो भी बेस ईयर सिलेक्ट कर रहे हैं तो वो सिलेक्शन में डिफ़िकल्टी भी अराइज हो सकती है कि कौन से ईयर को हम एज अ बेस ईयर सिलेक्ट करें, जबकि उसके अगेंस्ट चेन बेस्ड मेथड में ऐसा कुछ नहीं होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।